सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। देखिए हम लोग पार्ट 2 आज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, पहले बताइए। लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई चिकना तल है, ठीक है। जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश पड़ती है, ठीक है, पड़ गई, ठीक है, और वह अपने ही माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये प्रकाश आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आ मतलब आपतित किरण, जाती है परावर्तित किरण, और इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है। इतना बात हम लोगों ने पढ़ा था, और ये भी हमने बताया था कि ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर, ठीक है। इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण और इसका नाम है अभिलंब, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दो नियम होते हैं। प्रथम नियम में क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये है प्रथम नियम, ठीक है। आपको बता दें ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड नियम में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, इक्वल होता है। इतना बात हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। देखिए गोली दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह जो होती है कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है, ठीक है। आपको बता दें गोली दर्पण में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। आपको हम बता दें, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जब समझ लेंगे तो उसके बाद हम इसको अच्छे से लिख देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए तुम्हारा जो है ये गोली दर्पण है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से जो है काट दिए, ठीक है। अब बताओ जैसे मान लीजिए इसको हम जब काट दिए तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे सास बहू जो होती है ना ऐसे खड़ी होती हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यदि हम इनके पीछे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, कलई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जब कलई जब करेंगे, पेंट जब करेंगे, तो उसके बाद बताओ यहाँ पर चिकना तल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और यदि मान लो इसके अंदर जो धंसा हुआ जो भाग है यहाँ पर कलई कर दिए, तो बताओ चिकना भाग कौन होगा, ये वाला भाग होगा। अब समस्या ये है कि हम लोग इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो बताइए जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो बताइए इनके पापा कौन है, गोली दर्पण है ना, इन्हीं का ना भाग है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अवतल दर्पण मतलब वह गोली दर्पण, देखो ध्यान दो, वह गोली दर्पण, ये जो है वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके क्या उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है, ठीक है। और परावर्तन जो प्रकाश जो आएगी बाबू, प्रकाश मान लो यहाँ पे आई, परावर्तन धसे हुए भाग द्वारा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको ऐसे समझ लीजिए, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, यहाँ ऐसे है ना, तो ऐसे है, ऐसे मान लो है, तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है तथा परावर्तन धसे हुए भाग में होता है या भाग द्वारा होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अब इसी का उल्टा आओ, देखो अब हम लोगों को लिखना है उत्तल दर्पण के बारे में, तो क्या बोलेंगे, जरा सोचिए। अच्छा यहाँ पर धसे हुए भाग में कलई हुआ है, ठीक है। तब बताओ जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा कहाँ होगा, उभरे हुए भाग द्वारा होगा ना। तो हमारा बन गया परिभाषा। ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर नहीं धसे हुए भाग पर कलई किया जाता है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग द्वारा होता है, ऐसे दर्पण को क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। फिर से सुनिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई गोली दर्पण है, ठीक है, ये वाला है। जब इसको हम यहाँ पे काट लिए, ठीक है, जब काट के जब यहाँ पे रखेंगे, जब इसके हम लोग उभरे हुए भाग पर जब कलई करेंगे, पेंट करेंगे बाबू, तो ये हो गया उभरा हुआ भाग हो गया, ठीक है। अब बताओ धसा हुआ भाग ये है ना, तो प्रकाश आएगी तो परावर्तन यहाँ से होगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है और परावर्तन धसे हुए भाग द्वारा होता है, ऐसे गोली दर्पण को अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अब समस्या ये है, इसको कैसे बोलेंगे, तो वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग में कलई किया जाता है तथा परावर्तन उभरे हुए भाग द्वारा होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। गोली दर्पण के प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हमने आपको समझाया था सेम देखो वही लिखे हैं। देखो फिर से देख लो, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, देखो है ना उभरा हुआ तल, ठीक है। जब उभरे हुए तल पर कलई जब किए हो तो परावर्तन कहाँ होगा, धड़ से भाग द्वारा होगा। तो वही देखो बात यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया जाता है तथा परावर्तन धसे हुए भाग द्वारा होता है, ऐसे गोली दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, हैं अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका उपयोग भी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है परिभाषा में, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, परिभाषा। तो फिर देखो क्या लिखेंगे, वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया सेम टू सेम, और परावर्तन उभरे हुए भाग द्वारा होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, मतलब कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया उपयोग, ठीक है। आप पेपर में यहाँ पर लिखिएगा, इसे चित्र ए में दिखाया गया है, इसे चित्र बी में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग उपयोग देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 लिखा गया है, टार्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, उत्तल दर्पण में वाहनों में चालक सीट के बगल में जो दर्पण जो लगा होता है, जैसे कि वो लोग देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, उसके बगल में, चालक सीट के बगल में, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो लगा होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, देखो यहाँ पर लिखा गया है PFC, ठीक है। इसके बारे में हम जो है पार्ट 3 में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, P ध्रुव है, F फोकस है और C क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे पापा फुफ्फा कक्का। इसके बारे में हम लोग जो पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा अवतल दर्पण के कुछ और उपयोग जान लेते हैं। देखिए, जो लोग सैलून में गए होंगे ना, शेविंग कराने के लिए या बाल कटवाने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर जो मिरर जो लगा होता है बाबू, वो तुम्हारा क्या होता है, अवतल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार डॉक्टरी में आंख, कान, नाक, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उसमें जो है अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनेगा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनेगा प्रतिबिंब, इसके बारे में हम लोग ताबड़तोड़ पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।